उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं और कई गांव पानी में डूब चुके हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शारदा, राप्ती और घाघरा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की मदद सही समय पर नहीं पहुंच रही। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है। बरसात में यूपी का सीतापुर जलपुर बन गया है। यह सीतापुर का 25वां गांव है जो अब टापू की शक्ल अख्तियार कर चुका है। 25वां गांव चारों तरफ से घाघरा नदी के पानी से घिर गया है। 220 परिवारों वाला गांव 25वां हर तरह से दूसरे इलाके से कट गया है। केवल 25वां ही नहीं, घाघरा नदी के विकराल रूप से सीतापुर जनपद के गांव डूब गए हैं। सिर्फ घाघरा नदी ही नहीं, शारदा नहर के लबालब भर जाने से लोग अपने घरों को रातों रात छोड़कर नए ठिकानों की तरफ पलायन कर गए हैं। सीतापुर बहराइच बॉर्डर के ठीक बगल के एक और गांव कोनी की इस तस्वीर को देखिए। यहां तो हालात और भी खराब हैं। कोनी में घाघरा ने एक बार फिर से विकराल रूप दिखाया है। ठीक पीछे देख सकते हैं कि बाढ़ की वजह से घाघरा नदी ने कितना विकराल रूप ले रखा है और इसकी वजह से जो आसपास के घर हैं, जो झोपड़े हैं, जो गरीबों के यहाँ पर आशियाने हैं, वो किस तरीके से पानी में पूरी तरीके से डूब गए हैं। और इंडिया टीवी की टीम इस समय जिस नाव पर मौजूद है, यही एक लौता ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर चारा बचता है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना चाहें तो कैसे जाएं। कोनी गांव के लोगों की शिकायत है कि कई बार प्रशासन और स्थानीय विधायक से एक तटबंध बनाने की गुजारिश की गई थी, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। बाढ़ के वक्त भी बचाव तो दूर, राहत के लिए कोई नजर नहीं आ रहा। कोई खाना है, ना पानी है, ना कोई व्यवस्था है और ना कोई एमपी एमएलए विधायक लोग कोई सुन नहीं रहे हमारी सबकी बात 10 साल से। और ना कोई सड़क है, ना पुलिया है, ना कोई नाव है, ना नांदा है। साहब कोई नहीं सुन रहा है। हम गौलोक कोणर के सभी लोग उन विधायक जी से कहा कि गौलोक में घाघरा नदी कटान बहुत भीषण कर रही है। विधायक जी, आप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें, अनुरोध करें कि वहाँ कोनी पर जा कर के ठोकर बंधवा दीजिए, जो कि हमारी ग्राम सभा बच जाए, घाघरा नदी में न कटे। आज तक 3-4 साल हो गई, कोई बात आज तक ग्राम सभा गौलोक में कोई जानकारी नहीं मिली। बाढ़ प्रभावित सीतापुर जनपद के इस गांव पर एक नजर डालिए। यहां से घाघरा नदी 1 किलोमीटर दूर बहा करती थी, लेकिन अब ये 2 कदम दूर आकर सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। बाढ़ में सब कुछ बहा ले जाने के डर से लोग अपने ही आशियाने को तोड़ने में लग गए हैं, ताकि कुछ जरूरी चीजें बचा लें, जिससे दोबारा घर बनाया जा सके। घाघरा नदी अब चूंकि यहाँ सामने आ चुकी है, बगल में आ चुकी है, घरों को काट रही है। यही वजह है कि जो यहाँ पर आशियाने हैं, लोग उनको तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, ताकि वो इन जगहों पर लगी हुई चीज़ों को, यहाँ पर रखी हुई चीज़ों को, और जो उनके वैल्यूबल्स यहाँ रखे हुए हैं, घर के सामान रखे हुए हैं, उनको जोड़ सकें, उनको रख सकें, ताकि वो ख़राब होने से बच सकें। उनका जो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को कम से कम किया जा सके। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। घाघरा के किनारे बसे तराई के दर्जनों गांव पानी में डूबे हैं। फतेहपुर तहसील के हतमापुर सहित दर्जनों गांव के लोग परिवार सहित खुले आसमान के नीचे दिन गुजारने को मजबूर हैं। बारिश से बचने के लिए न तिरपाल है और न ही खाने की व्यवस्था। बच्चे बूढ़े सभी सरकारी मदद की आस लगाए हुए हैं। कभी भूखे भी रहते लोग घर के। हाँ, घर के भूखे रह जाते साहब। अगर इंतजाम भात तो भाव, नहीं भात तो फिर रहिए। इससे घर में पानी भरा है। जब घर में पानी भरा है, जब वोट मांगना होता था तो घर के अंदर जाते थे, हाथ पैर जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अब इस समय कोई व्यवस्था कोई नहीं आ रहा, कोई देखने नहीं जा रहा कि घर देखें कि कैसे घर डूबा है, कि क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, या ऐसे सो रहे हैं सब लोग। बलरामपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नेपाल के चकरघड़ी बैराज से छोड़े गए पानी और पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश ने हालत को बदतर बना दिया है। राप्ती नदी की बाढ़ से बलरामपुर के करीब 150 गांव प्रभावित हो गए हैं।
4 दिनों से लगातार सिद्धार्थनगर जिले में राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियां तबाही मचा रही हैं। करीब 15 साल बाद सिद्धार्थनगर जबरदस्त बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की चपेट में जिले के 350 गांव आ गए हैं, जबकि जिले में अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं। लोग नाव पर निर्भर हैं और नाव की वजह से ही जिंदगी चल रही है। 4 दिनों से लोग बाढ़ में फंसे हैं, लेकिन सरकारी सुविधाएं नदारद नजर आती हैं। हालांकि एनडीआरएफ और पीएसी की रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव कार्य में अभी भी डटी हुई हैं। भैया ना सब्जी लाभ मिलत है, ना नमक लाभ मिलत है, घर में से निकल नहीं मिला था, बाढ़ भरा है, अपना पानी भरा है, बच्चन का बहुत परेशानी है। किसी को नमक नहीं है, किसी को भाजी नहीं है, लाने को रास्ता नहीं, किधर से जाएंगे? शासन प्रशासन से क्यों आया अभी तक? तो कोई नहीं आया है, कोई न ताकने वाला न झांकने वाला है। अब बताइए हम लोग कैसे रहे यहाँ पे, है कि इतनी परेशानियाँ हैं कि आपसे हम क्या बता दें। बस्ती और घाघरा नदी का कहर गांव वालों पर काल बनकर टूटा है। यहाँ स्कूल डूबा है, घर डूबे हैं, बस्ती में खेत खलिहान डूबे हैं। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से हरैया और बस्ती तहसील के 150 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 40,000 से ज्यादा की जनसंख्या पर बाढ़ का सीधा असर पड़ा है। लोगों के खेतों और घरों में पानी घुस चुका है। यहाँ मतलब कोई काम नहीं चल रहा है, बंधा वंधा कुछ नहीं। जब बंधा बनने का समय था तब प्रशासन शासन किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। बंधा बांध रहे थे लेकिन गांव के आगे से, तो मतलब गांव के आगे से बंधे का क्या मतलब है, जब हम लोगों का बंधे से कोई लाभ नहीं। इसीलिए हम लोग बंधे को रोक दिए कि बनना हो तो गांव के पीछे से न बने, न कि गांव के आगे से। ये जो 2 ठोकर लग रहे हैं, इससे तो पर्याप्त मात्रा में ठोकर है नहीं है, इससे गांव का बचना बहुत ही मुश्किल है। क्षेत्रफल आधा गांव का क्षेत्रफल मतलब जो जमीन था वो तो विलीन ही हो गया था। आबादी वाला क्षेत्र में अब प्रवेश हो गया है घाघरा का। इस बाढ़ से हुई तबाही से उबरने के लिए लोगों को लंबा वक्त लगेगा। प्रशासन लोगों की मदद के लिए आगे आया है। अब तक गांव वालों की मदद के लिए 30 नावों को लगाया गया है, लेकिन संसाधन कम होने से राहत और बचाव कार्यों में दिक्कत हो रही है। बाराबंकी से दीपक, बलरामपुर से अमित श्रीवास्तव, सिद्धार्थनगर से अंकित श्रीवास्तव के साथ सीतापुर से विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट।